कोई भी बंदा मुझसे मिलता है तो यही बोलता है समाजवादी पार्टी का हीरो जा रहा है। जब तक हम जीवित रहेंगे तो हम श्री भैया के चरणों में रहेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जीवन का सबसे अहम दिन था जिस दिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हमारी हुई, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को वो बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। कम से कम हमको देख कर तो लोग खुश होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुपरस्टार कहे जाने वाले चांद बाबू जी मौजूद हैं। इन्हें अखिलेश जी ने भी बोला कि ये मुंबई में काफ़ी मेहनत की है लेकिन लखनऊ आकर के ये सुपरस्टार बन गए। कैसा लगा आपको जब अखिलेश जी ने ये कहा कि आपने मुंबई में 8 साल मेहनत की और अब यहाँ पर सुपरस्टार बने? मैं पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को वो बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। और मेरा वो जीवन का सबसे अहम दिन था जिस दिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हमारी हुई। तो हमें दुनिया में कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के बाद हमें बहुत खुशी मिला कि मैं अपनी पार्टी से जाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी को मैं टाइमों तक ले जाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इंटरनेशनल पार्टी बनने जा रही है, क्योंकि इस बार पीढ़ियों को कोई नहीं रोक सकता। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप इतने फेमस हो गए तो क्या कहीं और से भी फ़ोन आया कि भैया हमारी पार्टी में आ जाओ, भाजपा की तरफ से या कहीं और से? हमारे पास कई फ़ोन आए हैं, कई दल के भी फ़ोन आए हैं, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं समाजवादी परिंदा हैं। जब तक हम जीवित रहेंगे तो हम श्री भैया के चरणों में रहेंगे और समाजवादी ही बन के रहेंगे जीवन भर। कोई भी दल आए, कोई भी पार्टी आए, हमें किसी से नहीं मतलब है। हमें सिर्फ अपने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है। और जब तक हम जीवित रहेंगे समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, चाहे कोई कितना भी दौलत देगा, कोई भी लालच करेगा, लेकिन हम समाजवादी हैं और जब तक जीवित रहेंगे तब तक समाजवादी रहेंगे। अच्छा, जब से अखिलेश जी ने ये बोल दिया है कि आपने बहुत संघर्ष किया, बम्बई भी आप गए, तब से जनता जो है वो जानना चाहती है कि आखिर उस संघर्ष के पीछे की कहानी क्या थी। तो आप पूरा जरा बताइए, कहाँ से जन्म हुआ, फिर आप कैसे संघर्ष करके पहुँचे बम्बई? देखिए, पहले तो हमको एक्टिंग का शौक़ था जी। शुरू में हम डांस कर रहे थे, तो डांस हमारे अंदर था, तो हमने सोचा एक बार मुंबई में ट्राई करते हैं। तो हमने मुंबई गए, स्ट्रगल किया, वहाँ पे एक्टिंग का कोर्स भी किया। उसके बाद पिक्चरों में मतलब कि जाने की कोशिश भी किया, 1-2 एल्बम भी बनाए, लेकिन क्या है वहाँ पे हमें सक्सेसफुल नहीं मिला जी। तो वहाँ से हम बैकअप कर लिए। उसके बाद हमने मुंबई एक बार छोड़ा, फिर उसके बाद मुंबई की तरफ झाँका नहीं, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए। उन्होंने हमको सम्मान दिया और बहुत अच्छा लगा। वो हमारे जीवन का बहुत अहम दिन था, और उनके मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम अब सही जगह पे आ गए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको इतना सम्मान दिया कि हम पूरे जीवन भर नहीं भूल सकते। आज कोई भी बंदा मुझसे मिलता है तो यही बोलता है समाजवादी पार्टी का हीरो जा रहा है। अच्छा, इस बीच कभी तो ऐसा हुआ होगा जब आपने भी हार मान ली होगी और मन दुखी हो गया होगा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी हुआ? जी, जब हम मुंबई में स्ट्रगल करने के बाद जब हम कोशिश कर रहे थे पिक्चर में जाने के लिए, तो हमने बहुत ट्राई की, लेकिन लास्ट में हमको मतलब निगेटिव फील हुआ कि यार हम इतना मेहनत भी किए, उसके बाद एक्टिंग कोर्स भी किए, हमारे पास वो गुण भी है, लेकिन हमको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, लेकिन हमने अपने हिम्मत को और जज्बे को बुलंद रखा। हमने बोला संघर्ष ही जीवन, उतराव चढ़ाव जीवन में आता रहता है, लेकिन अगर हिम्मत रहेगा तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो हमने हिम्मत करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, उन्होंने हमको सम्मान दिया और उसके बाद बोले कि आप पार्टी का काम करिए, और हम उन्हीं के आदेश अनुसार पार्टी का काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और पार्टी का ही काम करते रहेंगे जीवन भर। अक्सर जो कमज़ोरी होती है लोग उस कमज़ोरी में ही हार जाते हैं, लेकिन आपने उसी को ताकत बनाया। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जो आमतौर पर लोग मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या ऐसा आपके शुरुआती दिनों में हुआ? जी, हमारा बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमको वो फील नहीं होता है, क्योंकि हमको गॉड ही ऐसा बनाया है। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि हमको देख कर लोग खुश हो जाते हैं। यही हमारा सबसे प्लस पॉइंट है।
कम से कम हमको देख के तो लोग खुश होते हैं, कोई मायूस रहता है वो भी खुश हो जाता है। तो ये गॉड का देन है। हमको थोड़ा शुरुआत में नेगेटिव लगा, लेकिन हमने उस हिम्मत रखा और अपने हौसले को बुलंद रखा। हमने बोला कि क्या छोटे लोग क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो गॉड ने हमको एक प्लस पॉइंट कोई ऐसा चीज़ बना के भेजा जिससे हमें आज लोगों तक बहुत पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुपरस्टार कहे जाने वाले चांद बाबू जी, जिनसे ना सिर्फ हमने पार्टी की बल्कि इनके संघर्ष की भी एक कहानी जानने की कोशिश की। और उसका मेन मकसद ये भी था कि जो तमाम लोग अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी मानकर बैठ जाते हैं वो इनकी तरह बहादुर बने और उस कमज़ोरी को अपनी ऐसी ताकत बनाएं कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करे। और आज शायद वही हो रहा है चांद बाबू जी के साथ कि आज उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हें जो सम्मान दिया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।